गाजा में, ईरान में एक तरफ चाइना, ईरान, रूस, दूसरी तरफ अमेरिका। आपने देखा यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, देखा। आप देख रहे हो कि गाजा में युद्ध हो रहा है, दिख रहा है आपको? युद्ध किसके बीच में है? लड़ाई किसके बीच में हो रही है? हिंदुस्तान के 7 जहाज गिरे, 5 जहाज गिरे, 11 जहाज गिरे। मैंने युद्ध रुकवा दिया, किसानों को खत्म किया। मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, तूफान आने वाला है। पहली चीज, अमेरिका में तकरीबन 35 लाख फाइलें हैं एप्स्टीन की, उसमें अनिल अंबानी का नाम है और हरदीप पुरी का नाम है। Alright, some breaking news now coming in, and the Iran Revolutionary Guards have made a big claim in its war with Israel, and they have claimed to have targeted Netanyahu's office, the Israeli Prime Minister's office. In fact, going as far as to say that the ईरान और इजराइल वॉर पर राहुल गांधी ने जो कहा है, ये तो मैं आपको दिखाऊंगा ही, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आप देखिए। इजराइल ने सीधे नेतन्याहू पर हमला कर दिया है। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि इजराइल ने नेतन्याहू पर जो है बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है, और यह खबर की पुष्टि करी है खुद एनडीटीवी या सबसे बड़े गोदी चैनल जी न्यूज ने। यह भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन और इजराइल पर हमला करते हुए नेतन्याहू के ऑफिस पर हमला किया गया है ये। और जो ईरान की आर्मी है, आईडीआरएफ की टीम है, उसने क्या कहा है? आईडीआरएफ ने कहा है कि बेहद जल्द बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। दुनिया को, यानी कि शैतान नेतन्याहू से निजात मिल जाएगी। और ईरान ने साफ कर दिया है कि इस बार ना तो कोई जो है मध्यस्थता होगी, ना ही युद्ध विराम होगा, ना ही किसी से बातचीत होगी। अब आर पार की जंग होने वाली है, या तो ईरान खत्म या फिर इजराइल खत्म। यह ईरान ने साफ कर दिया है। खamenei साहब के जाने के बाद भी ईरान चुप नहीं बैठा है और लगातार खतरनाक तरीके से हमले कर रहा है, इजराइल के अंदर तबाही मचाए हुए है। एक बार जरा देखें ये वीडियो, किस तरीके से जो है जी न्यूज ने भी खुद पुष्टि करी है इस खबर की कि ईरान ने अंदर घुस के नेतन्याहू के ऑफिस पर मिसाइलों से हमला किया है। एक बड़ी खबर आ रही है। ईरानी सेना ने बयान में कहा, नेतन्याहू का भविष्य अनिश्चित है, कामयाबी की जानकारी जल्द देंगे। बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। ईरानी सेना ने बयान जारी कर दिया है और कहा, नेतन्याहू का भविष्य अनिश्चित है, कामयाबी की जानकारी जल्द देंगे। एक तरफ पहले बयान जारी किया गया था कि हमने टारगेट किया है। प्रत्युष, क्या मतलब है इसका कि जानकारी जल्द दी जाएगी? सबसे बड़ी जानकारी है कि आयरन डोम भी से इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा अगर इस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। जैसा प्रत्युष बता रहे हैं कि सीधे टारगेट पर जाके लगती है। 2500 किलोमीटर की इसकी मारक क्षमता है, और सबसे बड़ी बात है कि आयरन डोम भी से इंटरसेप्ट नहीं कर पाता। प्रत्युष, यानी कि जो दावा अगर ईरान कर रहा है और इसमें सच्चाई है, तो ये बहुत बड़ा नुकसान माना जाएगा इजराइल के लिए। प्रत्युष। Alright, some breaking news now coming in, and the Iran Revolutionary Guards have made a big claim in its war with Israel, and they have claimed to have targeted Netanyahu's office, the Israeli Prime Minister's office. In fact, going as far as to say that the fate of the Israeli Prime Minister is unclear. So the big claim coming in from the Iran Revolutionary Guards who have said in their statement that in the 10th wave of the operation Promised Truth, the offices of the Prime Minister of the Zionist regime and location of the Air Force commander of this regime were targeted and severely struck by the armed forces of the Islamic Republic in a surprise missile attacks. So this is what the Revolutionary Guards are now claiming, that they have managed to target Netanyahu's office. But again, remember, a lot of claims are made. तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जरा सोचिए कि आखिर ये पूरी दुनिया में हो क्या रहा है। देखिए, बड़ी जो है ना एक दिलचस्प बात मैं आपको बताने वाला हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल गए और 2 दिन बाद ही इजराइल ने जो है ईरान पर हमला कर दिया है। उन पे ये बात कही गई कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उससे बड़ा सवाल आप ये देखिए कि एप्स्टीन फाइल का जो मुद्दा था वो अचानक से दुनिया से गायब हो गया है। एप्स्टीन फाइल में जिन जिन नेताओं के नाम थे, वो लोग इस जंग का समर्थन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं इजराइल का समर्थन किया, लेकिन ईरान के बारे में वो कुछ नहीं बोले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम एप्स्टीन फाइल में आता है, हरदीप सिंह पुरी का नाम जो है एप्स्टीन फाइल में आता है, और ट्रंप की तो वीडियो बाकायदा आ रही थी, और जो है
उनके खिलाफ बहुत सारे सबूत थे और अचानक से एकदम से एप्स्टीन का मुद्दा जो है गायब हो गया। या दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए ये जंग बलि का बकरा ईरान को बना दिया है और जंग उसके खिलाफ छेड़ दी। और आप देखिए इस जंग में जो है ये कहा जा रहा है कि अरब के जो किंग है, किंग सलमान, उन्होंने कहा है कि हमला करो। और किस वक्त में करा है? जब अरब का भी नाम आया है खाने काबा के गिलाफ को बेचने का, एप्स्टीन को देने का। जब अरब का भी नाम आ गया तो ऐसे वक्त में इन सब ने, जो कहा जा रहा है कि सब ने साठ गांठ करके कहा कि भाई एप्स्टीन में तो हम फंस चुके हैं और एप्स्टीन मुद्दे से बचने के लिए अब क्या किया जाए, चलो ईरान के साथ जंग कर देते हैं, ईरान को बलि का बकरा बना देते हैं। जबकि ईरान का नाम कहीं पर भी एप्स्टीन फाइल के अंदर नहीं था। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी निर्दयी ये लोग हैं। और मैं उन लोगों को, जो लोग इस जंग का समर्थन कर रहे हैं, जो लोग ट्रंप की गुंडागर्दी का समर्थन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं कि ऐसे नेता ही जो है काबिज रहे सत्ता पर, जो इनकी बेटियां या जो लोग जो जिस तरीके से छोटी छोटी बच्चियों के साथ कर रहे हैं, एक ना एक दिन इनके साथ भी होगा, इनकी फैमिली के साथ भी होगा, जब इनको शायद समझ आएगा कि कल हम अगर इन हैवानों का समर्थन ना करते तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता। जो ट्रंप ने एप्स्टीन फाइल के अंदर उनका खुलासा हुआ किया है, उन वहां के छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार किए हैं, जिस तरीके से उनका नाम आया है, इन सारी चीजों को लेकर कहीं ना कहीं एप्स्टीन फाइल का मुद्दा दबाने के लिए अचानक से एकदम से ईरान पर हमला कर दिया और पूरे देश से, पूरे मीडिया से एप्स्टीन का मुद्दा कहीं ना कहीं से गायब हो चुका है। कोई भी एप्स्टीन की बात नहीं कर रहा है, ना ही इकलौते राहुल गांधी है जो अभी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। और राहुल गांधी फिर ये बात कर रहे हैं कि जो वार चल रही है वो सीधे सीधे अमेरिका अपनी मनमानी कर रहा है और एप्स्टीन के मुद्दे को भी अभी लगातार वो उठाए हुए हैं। तो एक बार सुनिए राहुल गांधी का बयान कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं एप्स्टीन के मुद्दे पर और ईरान इजराइल की जंग को लेकर। मुझे ना प्रधानमंत्री ने ऑर्डर दिया, ना रक्षा मंत्री ने ऑर्डर दिया, तो ये मैं भाषण दे रहा था, भाषण रोक दिया। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे रोकते गए, डरे हुए थे, मगर डरे वो किसी और चीज से थे। डरे नरवाने जी वाले भाषण से नहीं थे, डरे वो एप्स्टीन और अदानी वाले भाषण से थे। कि उस दिन क्या हुआ, क्या दबाव था कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने हमारे देश का वहां डेथ वारंट साइन कर दिया, हमारे किसानों का डेथ वारंट साइन कर दिया, हमारा डेटा दे दिया, हमारी स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री का डेथ वारंट साइन कर दिया। क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। 2 चीजें हैं, नारावाने जी की किताब नहीं। पहली चीज, अमेरिका में तकरीबन 35 लाख फाइलें हैं एप्स्टीन की। 35 लाख फाइलें हैं एप्स्टीन की। 35 लाख रिलीज हो गई हैं, उसमें अनिल अंबानी का नाम है और हरदीप पुरी का नाम है। ये जो नाम आए हैं, हरदीप पुरी का, भैया ठहर जाइए, हरदीप पुरी का नाम जो आया है, अनिल अंबानी का नाम जो आया है, ये प्रधानमंत्री को धमकाने के लिए नाम रखे गए हैं। अभी 35 लाख और फाइलें हैं, उन फाइलों के अंदर नरेंद्र मोदी की सच्चाई बंद पड़ी हुई है। अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया अगर तूने साइन नहीं किया तो ये हम खोल देंगे। यह पहली धमकी। मतलब मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि एक हाथ यहाँ है, दूसरा हाथ यहाँ है। एक हाथ मैंने आपको बताया एप्स्टीन की फाइल, दूसरा हाथ बताता हूँ। बीजेपी ने पिछले 10-15 साल में अपना पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम अदानी जी की कंपनी में डाल दिया है। समझिए, अदानी नॉर्मल कंपनी नहीं है, अदानी स्पेशल पर्पस व्हीकल है। किसकी? बीजेपी की। जो भी पैसा बनता है वो सारा का सारा अदानी के पास जाता है और फिर वो पैसा राजनीति में प्रयोग किया जाता है। हजारों शेल कंपनियां हैं। भाई और बहनों, अमेरिकनों ने अदानी जी पर क्रिमिनल केस लगा दिया है। पहला हाथ एप्स्टीन, दूसरा हाथ अदानी पर क्रिमिनल केस और बीच में नरेंद्र मोदी का गला। पहला हाथ एप्स्टीन, दूसरा हाथ अदानी का केस और बीच में नरेंद्र मोदी का गला। आप उनका चेहरा देखिए, उनकी आंखें देखिए। डोनाल्ड ट्रंप खुल के जो भी कहना चाहता है कह देता है। हिंदुस्तान के 7 जहाज गिरे, 5 जहाज गिरे, 11 जहाज गिरे, मैंने युद्ध रुकवा दिया, मैं नरेंद्र मोदी का करियर जब भी खत्म करना चाहता हूं कर सकता हूं। देख लीजिए, उनका वीडियो देख लीजिए। भाई और बहनों, आपको एक बात समझनी है, 4 महीने के लिए यूएस और इंडिया की जो डील थी वो रुकी पड़ी हुई थी, वो आगे नहीं बढ़ रही थी। एक्सपर्ट से मैंने पूछा, महीनों से मैं पूछ रहा था कि ये डील फंसी क्यों है। जवाब मिलता था, ये डील इसलिए फंसी है क्योंकि अमेरिका हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर को खोलना चाहता है और हमारी सरकार एग्रीकल्चर सेक्टर को नहीं खोलना चाहती। ये जवाब मिलता था। 4 महीने भाई और बहनों कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही मैंने भाषण शुरू किया, भाषण रोका। उसी शाम मेरा भाषण चल रहा था, रोक रहे थे मुझे और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का फोन जाता है। किसको जाता है? डोनाल्ड ट्रंप को जाता है। ये मैंने नहीं कहा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझे कुछ मिनट पहले फोन किया है। तकरीबन 6 बजे शाम को प्रधानमंत्री जी डोनाल्ड ट्रंप को फोन करते हैं। ना कैबिनेट से पूछा, ना कृषि मंत्री से पूछा, ना राजनाथ सिंह से पूछा,
पूछा, ना जयशंकर से पूछा, सीधा डोनाल्ड ट्रंप को कह दिया कि मैं डील करने को तैयार हूं। भाई और बहनों, डील में हिंदुस्तान ने अमेरिका को क्या दिया मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले सोयाबीन, दाल, कपास, फल, बादाम, अखरोट, ये सारा का सारा अमेरिका को दे दिया है। हमारे किसान मैकेनाइज नहीं है, छोटे खेत है उनके पास, किसी का 5 एकड़ का खेत है, किसी का 2 एकड़ का खेत है। अमेरिका के खेत 500, 1000, 2000, 5000 एकड़ के होते हैं, उसमें पूरा मैकेनाइजेशन है। नरेंद्र मोदी जी ने एग्रीकल्चर सेक्टर का दरवाजा खोल दिया है। हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सब प्रदेशों के किसान बर्बाद होने जा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी ने दरवाजा खोल दिया है, अमेरिका का माल अंदर आएगा और हमारा किसान बर्बाद हो जाएगा। ये काम नरेंद्र मोदी करना नहीं चाहता था, मैं जानता हूं, क्योंकि 4 महीने से वो इस काम को रोकने की कोशिश कर रहा था। हमारे कनेक्शन है सरकार में, ब्यूरोक्रेट्स को हम जानते हैं। हम पूछते थे भैया बाकी सब ठीक है, कृषि का सेक्टर तो नहीं खोल रहे हो? वो कहते थे नहीं खोल रहे। हिंदुस्तान का कोई प्रधानमंत्री, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, किसी और पार्टी का हो, एग्रीकल्चर सेक्टर को नहीं खोल सकता है। कोई भी प्रधानमंत्री नहीं खोल सकता है। तो सवाल उठता है, नरेंद्र मोदी ने जो काम 4 महीने के लिए नहीं किया, उस काम को उसने 15 मिनट में क्यों कर दिया? ये सवाल है। यूएस डील में सिर्फ कृषि का दरवाजा नहीं खोला। मैं आपको थोड़ा इंटरनेशनल मामलों की बात करना चाहता हूं। देखिए, आपने देखा यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, देखा। आप देख रहे हो कि गाजा में युद्ध हो रहा है, दिख रहा है आपको? युद्ध किसके बीच में है? लड़ाई किसके बीच में हो रही है? बताइए, आप बताइए। चाइना और अमेरिका के बीच में लड़ाई हो रही है। यूक्रेन में एक तरफ चाइना, रूस, दूसरी तरफ अमेरिका, यूरोप। गाजा में, ईरान में एक तरफ चाइना, ईरान, रूस, दूसरी तरफ अमेरिका। भाई और बहनों, आपको एक बात समझनी है, अगर अमेरिका को चाइना से लड़ना है तो उसे हिंदुस्तान की डेटा की जरूरत है। बिना हिंदुस्तान के डेटा के अमेरिका चाइना से नहीं लड़ सकता। क्यों? क्योंकि चाइना के पास दुनिया का सबसे बड़ा डेटा पड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा डेटा चाइना के पास है। दूसरे नंबर पे कौन है भाई और बहनों? इंडिया। और शायद पहले नंबर पे हम है। हमारे पास करोड़ों लोग हैं। ये एआई की बात होती है, बिना डेटा एआई का कोई मतलब ही नहीं है। एआई का मतलब डेटा किसके पास है? हिंदुस्तान के पास। पिछली सदी तेल की थी, सऊदी अरेबिया के पास तेल, अमेरिका के पास तेल, रूस के पास तेल, ईरान के पास तेल। 21वीं सदी डेटा की सदी है, डेटा की सेंचुरी है। डेटा किसके पास? आपके पास, आपके हाथों में है। जब आप फोन चलाते हो, व्हाट्सएप, ट्विटर, मैसेज भेजते हो, सारा का सारा डेटा आपका है, हमारा है, देश का है। ये देश की पूंजी है। ये 21वीं सदी में देश का फाउंडेशन है और अमेरिका को इस डेटा की जरूरत। भाई और बहनों, यूएस इंडिया डील में पीछे छोटी सी लाइनों में लिखा है कि हिंदुस्तान का पूरा डेटा नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के हवाले कर। वो खुल के कह रहा है किसानों को खत्म किया। मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, तूफान आने वाला है। जब अमेरिका के अखरोट आएंगे, बादाम आएंगे, सेब आएंगे, दाल आएगा, कपास, सोयाबीन, तूफान आएगा। दूसरी बात, हमारा पूरा का पूरा डेटा जो हमारे देश का भविष्य है, वो पूरा का पूरा नरेंद्र मोदी ने दे दिया। तीसरी बात, नरेंद्र मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप को गारंटी दी है कि हर साल हिंदुस्तान 9 लाख करोड़ रुपए अमेरिका के प्रोडक्ट्स खरीदेगा। समझिए, हर साल अमेरिका के पास हिंदुस्तान जाएगा और कहेगा भैया हम 9 लाख रुपए आपका माल खरीदेंगे। आप मुझे बताइए, अगर हिंदुस्तान अमेरिका से 9 लाख करोड़ रुपए का माल खरीदेगा तो हमारे स्मॉल स्केल सेक्टर, मीडियम स्केल सेक्टर, हमारी इंडस्ट्री का क्या होगा? कभी ना कभी तो खुलेगा। मैं आपको बता रहा हूं, रात को नरेंद्र मोदी सो नहीं पा रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, कांप रहे हैं। रात को रोज सोने से पहले नींद नहीं आती, घंटों नींद नहीं आती। प्राइम मिनिस्टर हाउस में लेटते हैं और कहते भैया कैसे निकलूं, क्या करूं? नहीं, आप नहीं निकल सकते क्योंकि आपने देश को बेचा है।